बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। मेरे साथ सहाफ़ी असद तुर साहब मौजूद हैं। तुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू जी। इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी की सूरत हाल है, एक टेंस की सूरत हाल है, उसमें गुज़श्ता 3 4 5 दिन के अंदर जब से पहलगाम वाला वाक़या हुआ उसके बाद कौन कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, और इस वक्त जो एक सूरत हाल नज़र आ रही है कि इंडिया शायद थोड़ा सा बैकफुट पे जाने की कोशिश कर रहा है। इस सारी सूरत के अंदर अब आगे क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर असद साहब से जानेंगे कि पिछले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती रही हैं, अब क्या सूरत चल रही है और मुतवक्के सूरत क्या है कि आने वाले दिनों के अंदर कौन सी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। चौर साहब, इंडिया चूंकि हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहता है, उन्होंने पुलवामा वाला किया, पठानकोट वाला किया, अभी ये पहलगाम वाला कर दिया, कोई एविडेंस नहीं इसके ऊपर देते, सिर्फ उनका मीडिया जो है उन्होंने एक वार की सूरत बना रखी है। इस तमाम तर सूरत के ऊपर बताइएगा कि गुज़श्ता जब से ये वाक़या हुआ उसके बाद से अब तक कौन कौन सी बौखलाहट के अंदर इंडिया ने ऐसे इकदाम किए जिसके ऊपर अब उन्हें थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर जाने की, मतलब वो सारी सूरत। राइट, निशान साहब बहुत शुक्रिया। देखें, जब ये मामला हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ पहलगाम के अंदर, तो फौरी तौर पे जो पहला ब्लंडर भारत की जानिब से सामने आया वो भारतीय मीडिया का ब्लंडर था, जहां उन्होंने वो तमाम इंफॉर्मेशन जो उनको फीड की गई थी रॉ की जानिब से कि आपने ये प्रोपेगेंडा करना है, इस इंफॉर्मेशन को चलाना है या अवाम तक पास ऑन करना है, उसके लिए एक टाइम फ्रेम तय किया गया था कि इंसिडेंट होगा, इतने टाइम के बाद आप ये काम शुरू करेंगे। ठीक है। बट पहला ब्लंडर ये हुआ कि भारतीय मीडिया ने, जब वो वाकया अभी पुलिस पहुंच के तमाम लोगों को रेस्क्यू भी नहीं किया था, ये खबर जो है वो भारतीय चैनल्स के ऊपर आ गई और 5 मिनट के अंदर अंदर जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के ऊपर धर दिया गया कि ये वाकया पाकिस्तान ने करवाया है या पाकिस्तान से लोग, या जो भी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के क्लेम्स किए। तो पहला ब्लंडर तो ये था। इस ब्लंडर के हवाले से आज जब हम बात कर रहे हैं, कुछ ही घंटे कबल कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं लीक हुए हैं। टेलीग्राम की एक चैट जो है, ये टेलीग्राम के जरिए एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट से ये वाजे हो रहा है कि रॉ को कोई हदायत दे रहा था, इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जिसको फॉलो करते हुए चीजें जो हैं वो आगे चलाई जा रही थी। तो ये इंटरसेप्ट हुआ है ये डॉक्यूमेंट? जी, ये बिल्कुल इंटरसेप्ट हो चुका है। डॉन न्यूज के ऊपर आप जाके इस स्टोरी को डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, वहां पे ये स्टोरी मौजूद है। मजीद इसकी डिटेल्स जो हैं वो सामने आ जाएंगी कि इंटरसेप्ट किसने किया है, किस तरीके से ये खबर बाहर आई है। उससे ये वाजे होता है कि हदायत ये दी गई थी टीवी चैनल्स को कि 36 घंटे के बाद ये मुद्दा पाकिस्तान के ऊपर डाला जाएगा। तो लेकिन भारतीय मीडिया ने अगेन 5 7 मिनट के अंदर ही ये मामला जो है वो, इसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया। अब मैं आता हूं तरतीब के साथ कि उसके बाद क्या सूरत हाल बनी। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो भारतीय मीडिया ने कहा जी अब फैसला हो गया है कि जवाब दिया जाएगा। मोदी जो है वो सऊदी अरब में मौजूद थे। मोदी वो दौरा कट शॉर्ट कर किया, उन्होंने भारत पहुंचे, एयरपोर्ट के ऊपर ही उन्होंने पहली मीटिंग बुलाई। बजाय इसके कि वो अपने ऑफिस में जाते आराम से बैठ के डिसीजंस लेते, नहीं, उन्होंने कहा हाइप क्रिएट की। उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट के उत्ते आ जाओ सारे, बैठ के गल करिए। वहां से मैसेज फिर इंडियन टीवी चैनल्स के जरिए आया कि मोदी साहब ने कहा है कि अब हमने बदला लेना है और बड़ा टिका के बदला लेना, और ऐसी की तैसी पाकिस्तान की। ये सारी चीजें होती रही। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है यहाँ पे जब देखा गया हमारी फोर्सेस, जब ये मामला हुआ कि भारत हमला कर सकता है, तो तैयारियां यहाँ पे भी शुरू हो गई। बड़ा सख्त जवाब जो हैं बिल तरतीब दिए गए हैं। तमाम चीजें जो 5 7 दिन से 10 दिन से हो रही हैं, लोगों को अब जुबानी याद है। मैं कुछ उन इवेंट्स का तस्करा करूंगा, बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इंडिया जो है वो जंग से भाग क्यों रहा है, या मोदी जिसके दिमाग में एक ही चीज है, मुसलमानों से नफरत, और ये कि किस तरीके से भारत जो है यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को रखना है और बाकी सिख हूं, मुसलमान हूं या बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनको किस तरीके से भारत से निकालना है। आरएसएस का नजरिया, हिंदुत्व का नजरिया जो है, ये ज़ाहिर है वो सोच है। अब मैं बताऊंगा कि आरएसएस का कितना इस सारे मामले के अंदर उनके हाथ किस हद तक शामिल है। सबसे पहले तो ये हुआ अमेरिका से भारत को तवक्को थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई वहां से स्टेटमेंट आएगा या भारत का वो बयानिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है, अमेरिका इस बात को तस्लीम करेगा और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाएगा वगैरह वगैरह।
वो नहीं हो सका। आज भी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, जब आज सुबह मार्को रूबियो और जयशंकर के दरमियान राब्ता होता है, तो भारत की जानब से ये कोशिश उस गुफ्तगू के अंदर भी की गई कि पाकिस्तान के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद करवाने से मुतालिक मार्को रूबियो से कुछ कहलवाया जाए। लेकिन ये तमाम जो भारत की ख्वाहिशात हैं, इसको मार्को रूबियो ने मुस्तरद किया है। जो सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के, उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशंस में जाएं, आप ताउन करें इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन की ऑफर जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान कर चुका था कि आप किसी भी इंडिपेंडेंट किसी से जिस फोरम से चाहें GIT बनवा लें, तहकीकात करवा लें, इंडिपेंडेंट फोरम से आप तहकीकात करवा लें। तो अमेरिका ने भी इन्वेस्टिगेशंस की बात की है, मार्को रूबियो ने वो नहीं बोला, अमेरिका ने वो नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जी ये खुद ही फैसला कर लेंगे। तो भारत को सबसे पहले जो धचका लगा वो यहां से लगा। 129 अरब डॉलर की अमेरिका और इंडिया के दरमियान एक्सपोर्ट्स हैं। 87 अरब डॉलर का सामान जो है वो इंडिया ने 2024 में अमेरिका से खरीदा है, और 41 अरब डॉलर का सामान जो है वो भारत ने अमेरिका को दिया है। यानी 46 अरब डॉलर का तजारती खसारा भारत जो है वो उठाता है, और उस अमेरिका ने जो वहां से इतना माल बना भी रहा है वो खुल के उनके साथ आके खड़ा नहीं हुआ। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी इसको कह लें। दूसरा, यूएन से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया हो। चीन और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो खुल के पाकिस्तान के साथ आके खड़े हो गए जब पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस जो हैं वो सरहदों के ऊपर मुंतकिल करना शुरू की, जब लोगों ने जाके अपनी पोजीशन संभाली। और हमने देखा LOC के ऊपर 2-3 रोज से मुख्तलिफ जो कन्फ्रंटेशन होती आई है माजी में भी, तो वहाँ पे माहौल गर्म हुआ, वहाँ पे जंग जो है उसका समा था, और वहाँ पे भारत को बड़ा मुंह तोड़ किस्म का जवाब मिला है। कल भी एक तीरा पोस्ट थी, वो उनकी तबाह हुई, कुछ उनके मोर्चे जो हैं उसको उड़ाया गया। तो अच्छा, एक और सेटबैक जो मोदी को हुआ, अब 4-5 चीजें मैंने आपको बता दी। एक बड़ा सेटबैक, इंस्टेंटली कहा गया कि LOC गर्म करें, या आजाद कश्मीर के ऊपर भारतीय फोर्सेस को कहा गया कि वहां पे आप जारियत करें, कुछ ऐसा करके ला दो हमें कि हम लोगों को बता सकें, भारतीय अवाम को बता सकें कि LOC बदला ले रहे हैं। बट वो नहीं हो सका, फेस सेविंग हो जाए, वो नहीं हो सका। वहां के जो कमांडर थे, वहां जो भी उनकी प्लटून है, उसके जो सबसे सीनियर अफसर था उसको तब्दील कर दिया गया। तो भारत को एक तो यहाँ पे पसपाई हुई, अफसर को तब्दील करना, ऐसी हसास पोजीशन के ऊपर जो ड्यूटी कर रहा हो एक जंगी सूरत हाल के दरमियान, ये एक बड़ा भारत को सेटबैक था। फिर एक बड़ा सेटबैक भारत को कल रात मिला जब भारत से 4 राफेल तैयारे। अब राफेल जो है आपने पिछले 3-4 सालों में सुना होगा, जिसके सर के ऊपर उछलते हैं कि जी राफेल हमारे पास उनके मीडिया हो या उनकी सरकार, वहां के लोग या जंगी जुनून में मुब्तला जो तबका है वो बकायदा राफेल की तस्बीह कर रहा होता है। तो राफेल जो है भारत को था कि ज़ाहिर है हमें फजाई बरतरी से हासिल है। अब वो माजरा नहीं होगा जो 27 फरवरी 2019 को हुआ था, लेकिन ये जो ख्वाब थे भारत के ये भी मिट्टी में मिले, क्योंकि राफेल ने जब पाकिस्तान की फजाई सरहदें जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी जो रडार सिस्टम है उसने भी, और उन राफेल्स की उस सलाहियत को जैम कर दिया गया जिसके जरिए वो जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, दरकार होती है, उस इंफॉर्मेशन को रोक दिया। तो ये बहुत बड़ा धचका लगा भारतीय एयरफोर्स को, जिसके बाद भारत की फजाइया के जो नायब सरबराह हैं उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। अंदाजा लगाइए, दुनिया की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क, 100 अरब डॉलर के करीब जिस मुल्क का इस स्पेसिफिक डिफेंस के लिए मुख्तस जहां पे किया जाता हो, जहां पे जिस मुल्क में 50 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे नंगे और वॉशरूम तक की सहूलत जिस मुल्क को दस्तयाब नहीं है, वो 100 अरब डॉलर जो है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने जंगी जुनून को सेटिस्फाई करने के लिए खर्च करता है। और उसको इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़े कि फ्रांस से राफेल मंगवा के 5 साल तक राफेल की तस्बीह करने के बावजूद फिर उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाए और उनको नकारा कर दिया जाए और फिर भागने पे मजबूर होना पड़े, फरार इख्तियार करना पड़े। इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं हो सकती थी। तो यहां से यानी
मैंने आपको मुख्तलिफ चीजें गिनवा दी। मतलब सफारती सतह के ऊपर, सफारत- तजारती सतह के ऊपर और फोर्सेज में डिसिप्लिन के हवाले से भी, डिसिप्लिन, कारकर्दगी, नाअहली, कुछ भी उसको कह लें, हर जगह पे उन्हें, हर जगह पे उनको मशहूर हो गए। हाँ। एक और फिर हमने देखा, अब इंडिकेट किया किस चीज ने हमें किया ये कहने पे कि हाँ वाकई भारत भागा है। तो मोदी साहब ने इजलास बुलाया, वो सारे अपनी फोर्सेस के सरबराहान को बिठा लिया उन्होंने, कुछ जो खास वज़रा थे उनको बिठा लिया। उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कह लें आप। जी, सीसीएस का उनका जब इजलास हुआ, इजलास के बाद वो आरएसएस के जो सरबराह हैं वो भी वहां पे पहुंचे, वो भी उनको मिले। खबर क्या बाहर आई, हम मरदमशुमारी करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर आई, टीवी चैनल्स के ऊपर फटे थे, चेंज हो गए और टीवी चैनल्स ने बताना शुरू कर दिया भारतीय आवाम को कि जंग कैंसिल, हम मरदमशुमारी करानी है। मरदमशुमारी ये जो हो रही है ये क्यों बड़ी खबर बनी है, इसकी क्या वजह है? ये कांग्रेस की डिमांड थी, बीजेपी इसकी मुखालफत कर रही थी बड़ा अरसा दराज से। अब बीजेपी की तरफ से उसका ऐलान कर दिया गया, इस वजह से ये खबर जो है ये बड़ी खबर बन गई। जात की बुनियाद पे ये मरदमशुमारी वहां पे होनी है। और वहां पे एक बात की जाती है कि ये जो कांग्रेस है ये हुकूमत तब बनाती है, ये छोटी जातें जो हैं इधर उधर उनको मिला के ज्यादा वोट ले लेती है, और फिर जो अक्सरियत में वहां पे लोग कह लें या पावरफुल तबका जो है उनकी हुकूमत उस तरीके से नहीं आ पाती। तो कांग्रेस का रास्ता रोकने के लिए ये मरदमशुमारी नहीं करवाई जा रही थी। अब भारत ने ऐलान किया है कि वो ये मरदमशुमारी करवाएंगे जात की बुनियाद पे। भारत ने एक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है उनका अवाम का जहन चेंज करने के लिए जो उन्होंने लिया है वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी को जंग सूट नहीं कर रही और नरेंद्र मोदी भड़के मारने के बाद अब भागने पे मजबूर। जी बिल्कुल, इंडिया अब जो है वो भारत सोच रहा है कि हम थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आए और पसपाई का शिकार है। एक आखिरी कमेंट इन शॉर्ट कि इसको अगर हम पाकिस्तान की सियासत के साथ थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्या आपको आने वाले दिनों के अंदर कोई एपीसी की शक्ल के अंदर इमरान खान बदरिया वीडियो लिंक या फिजिकली कोई इस तरह का ज्वाइंट सेशन या एपीसी के अंदर नजर आ रहे हैं? देखें, अगर जंगी सूरत हाल नहीं बनती, क्योंकि ज़ाहिर है जंग ऐसी चीज़ है जो कहीं भी किसी भी टाइम वो शोला आग फूट रही है, फूट सकती है। मेरा यह ख्याल है कि अगर जंग की सूरत हाल नहीं बनती तो फिर एपीसी के इम्कानात नहीं है। इमरान खान साहब बदस्तूर डयाला में जिस तरीके से हैं, जो भी उनकी सेटलमेंट होगी वो बाहर आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज एपीसी और इस तरह की चीज़ों का मुझे नहीं लग रहा। अभी तो देखिए ना, इमरान खान छोड़ें, शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में सर्व करने वाले वज़ीर ख़ारजा हैं, कोल्ड लखपत जेल में हैं, तजर्बाकार आदमी ख़ारजा अमूर के हवाले से उनको कंसल्ट नहीं किया गया, वो जेल के अंदर हैं। तो इमरान खान तो फिर बड़ी बात है और एपीसी मेरा नहीं ख्याल। बहुत शुक्रिया सचुर साहब आपके लिए। नाज़रीन, ये थी वो तमाम तर सूरत हाल पहलगाम वाकया से लेके अब तक, और आने वाले दिनों के अंदर क्या मतलब की सूरत हाल हो सकती है, इसके ऊपर आपने तमाम राय सचुर साहब की सुनी है। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने मेजबान ज़ीशान नूर सचुर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।